देश भर में 1 जुलाई को नए आपराधिक कानून 2023 लागू हो गया है, जिसकी जागरूकता को लेकर 22 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आदित्य कुमार की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ग्रामीणों के साथ बैठक की गई, जहां नए आपराधिक कानून पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। मौके पर थाना अध्यक्ष संजीव कुमार ने कहा कि भारतीय संसद द्वारा 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया है, जिसमें मानव अधिकारों एवं मूल्यों को केंद्र में रखा गया है। नए कानून अब भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का जगह लेगा। वहीं 22 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आदित्य कुमार ने लोगों को नए कानून के बारे में बताया कि इस कानून में दंड की जगह न्याय पर विशेष बल दिया गया है। नए कानून में डिजिटल तौर पर नोटिस समन, ट्रायल रिकॉर्ड, फॉरेंसिक केस डायरी एवं बयान आदि को संग्रहित किया जाएगा। तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य किया है। नए कानून के तहत नागरिक घटना स्थल से या कहीं से भी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। एफआईआर की कॉपी निःशुल्क प्राप्त होंगे। पुलिस को 90 दिनों के अंदर जांच की प्रगति के बारे में सूचित करना अनिवार्य होगा। महिला अपराध की स्थिति में 24 घंटे के अंदर पीड़िता की सहमति से उसकी मेडिकल जांच कराई जाएगी। साथ ही 7 दिनों के अंदर चिकित्सक उसकी मेडिकल रिपोर्ट भेजेंगे। अभियोजन पक्ष की मदद के लिए नागरिकों को खुद का कानून प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। महिलाओं, बच्चों के साथ होने वाले अपराध से निपटने के लिए नए आपराधिक कानून 73 धाराओं को शामिल किया गया है। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार करने पर दोषी को आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा मिलेगी। किसी भी मामले पर पहली सुनवाई शुरू होने के 60 दिनों के अंदर आरोप तय किए जाएंगे। आरोप तय होने की 90 दिनों के बाद घोषित अपराधियों की अनुपस्थिति में भी कानूनी कार्रवाई यानी अभियोजन शुरू हो जाएगी। बता दें कि मॉब लिंचिंग, रेप, छिनताई, हत्या, धोखाधड़ी, मारपीट, हत्या की कोशिश पर भी नए कानून बनाए गए हैं। वहीं इस मौके पर थाना के एसआई प्रदीप कुमार, विजय कुमार, सुरेश कुमार, सुनीता कुमारी, नगर पंचायत के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि कुर्बान अली, उप मुख्य पार्षद हसन रजा, मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद जहीरुद्दीन, अज्जद रजा, सबनूर आलम, इंजीनियर राशिद रजा, मोहम्मद कादिर अंसारी, किरमानी आदि लोग मौजूद थे। इस समस्या का समाधान हो गया। मान लीजिए आपके साथ घटना हुई दिल्ली में, आप यहाँ एफआईआर करना चाहते हैं। यहाँ थाना आपका एफआईआर लेगा, एफआईआर रजिस्टर करेगा और दिल्ली के उस थाना में भेज देगा जहाँ पर आपकी घटना हुई। ये प्रॉब्लम दूर हो गया। मतलब कोई ये नहीं कह पाएगा कि मेरा आवेदन थाना नहीं लिया, मेरा केस नहीं लिया। उसमें पुलिस को भी कुछ दिया गया है, 7 साल से कम सजा के केसेस। अगर पुलिस को लगता है कि मुझे जांच करवा लेना चाहिए तो वो पहले जांच करवाएगा, लेकिन 14 दिन के अंदर जांच खत्म होगा और वो जांच कम से कम डीएसपी के कहने पर ही जांच होगा। उससे आदेश लेगा या उसके ऊपर के अधिकारी से आदेश लेगा तभी जांच करेगा, नहीं तो वो एफआईआर रजिस्टर करेगा। तो अब कभी आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा एफआईआर नहीं लिया था। दूसरा है, कोई भी केस आप रजिस्टर कर देते हैं तो आपको ये नहीं पता लगता है कि आपके केस में क्या हो। तो 2 तरह के केस हैं, एक गंभीर प्रकृति के, एक सिंपल प्रकृति के। 2 तरह से माना गया। जो सिंपल प्रकृति के हैं वो 60 दिन में केस खत्म करना है, जो गंभीर प्रकृति के हैं वो 90 दिन में करना है। इससे अगर ज़्यादा होता है तो मजिस्ट्रेट का आदेश लिया जाएगा, उसके बाद ही दिनों को बढ़ा 90 से 100 दिन करना, 120 दिन करना, मजिस्ट्रेट आदेश देंगे तभी करना। उसके बाद आपके केस में 90 दिन आपको बता दिया जाएगा कि आपके केस में हम क्या किए हैं। किसी पे चार्जशीट किए हैं तो कितने लोगों पे चार्जशीट किए हैं, या आपका केस हम ऐसे ही खत्म कर दिए हैं जिसमें किसी के ऊपर कोई साक्ष्य नहीं पाया गया। तो वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। आपका मोबाइल नंबर लिया जाएगा केस करते समय और ईमेल आईडी भी लिया जाएगा कि आपके ईमेल आईडी पर ये सारी चीज़ें भेज दी जाएगी। दूसरा ये। तीसरा है कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति का जो अरेस्टिंग होगा वो इस तरह से नहीं होगा, उसमें वरीय पदाधिकारी का आदेश लिया जाएगा तभी अरेस्टिंग की जाएगी। उसके बाद पुलिस से एक और आप लोगों को रहता है, अधिकतर लोगों को या कोर्ट में जाकर के कहते हैं या मीडिया में जाकर के कहते हैं कि पुलिस तो ऐसे ही मेरे घर में छापा मारी है, ऐसे ही ये सामान बरामद करने मेरे पास नहीं था, या ऐसे ही पुलिस अरेस्ट कर ली, कब 10 दिन पहले अरेस्ट कर ली, आज तक मुझे नहीं मालूम। इसके लिए भी दिया गया है कि अगर पुलिस आपको अरेस्ट करती है, हर एक थाना में एक ऑफिसर को नियुक्त किया गया है और हर एक जिला में भी एक ऑफिसर को नियुक्त किया गया है कि वो इस सब की जानकारी रखेंगे और प्रदर्शित करेंगे, चाहे नोटिस बोर्ड हो या वो अपने वेबसाइट है उस पर प्रदर्शित करेंगे कि पिछले 24 घंटे के अंदर हम किसको अरेस्ट किए हैं, किस उसका पूरा डिटेल।
रहेगा। अगर आपके परिवार के किसी लोगों को अरेस्ट किया गया है तो जो अरेस्ट करेगा उसकी जिम्मेवारी है, और वो लिखेगा कि किसको हम किस नंबर पर फ़ोन करके या किस ईमेल आईडी पर किसको हम कहें कि आपके परिवार के इस आदमी को हम अरेस्ट किए। आज नए आपराधिक कानून जो है वो लागू है पूरे देश भर में। इन कानूनों से कितने लोगों को फायदा होगा और कितने लोगों को नुकसान? आप मौके पर यहाँ जो है थाना में एक मीटिंग रखी गई थी, यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नुकसान तो इसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन अब आम पब्लिक को जो है ना फायदा ही हुआ। जैसे कोई अगर किसी को मोबाइल किसी का छीन लेता था या किसी को धमकी देता था जो तुमको देख लेंगे, तो कुछ कानून में संशोधन किया गया है, 1 जुलाई से लागू हो गया। आज 12 बजे के बाद से ये कानून लागू हो गया है। हाँ, जिस किसी में मृत्यु दंड है, किसी में उम्र कैद है, किसी में 20 साल का सजा, किसी में 10 साल का है, कानून में कुछ संशोधन किया गया है। अब उन लोगों के लिए खैर नहीं है जो छीना छपटी करते थे। ये खासकर देहात में या रोड में बहुत लड़का खुलेआम लड़की को छेड़खानी करता था, या कोई बलात्कार जैसा घटना को अंजाम देता था, कोई घर पे चोरी डकैती करता था, उस पर भी ये कानून लागू। उनको आप क्या कहेंगे? जी, उन लोगों के लिए तो और सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जो उसके लिए और सख्त कानून बनाया गया है। जी, अब जैसे एग्जाम्पल लीजिए, कोई औरत को कोई छेड़खानी करता था और अगर वो थाना में आता था तो यहाँ पर FIR नहीं लिखता था, जहाँ जाइए बाद में देख लेंगे। अब पुलिस वाला का भी खैर नहीं है, क्योंकि जो उसको हर हाल में लेना ही होगा। और अगर वो बोलेगा जो नहीं लेंगे तो वो ईमेल के जरिए से भी जो ईमेल के माध्यम से भी जो है ना वो थाना में दे सकता है आवेदन। कहीं न कहीं नए कानून से जो है लोगों को काफी फायदा है। जी, नए कानून जो लागू किया है ना, इसमें बहुत लोगों को फायदा हुआ है। और जो मॉब लिंचिंग करते थे, जैसे कि कोई जाता था किसी को मार देता था, उसके लिए कुछ कानून नहीं था। अब वो मॉब लिंचिंग वाले सावधान हो जाए, उनके लिए तो उम्र कैद नहीं, फांसी का सजा, मृत्यु दंड ही दे दिया उनके लिए। और ये बहुत अच्छा जो है ना सरकार ने जो अच्छा पहल किया है। अपना परिचय बताइए। मैं मोहम्मद जहीरुद्दीन, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत श्रीपुर मल्लाटोली, प्रखंड बैसी, जिला पूर्णिया बिहार। 1 जुलाई से भारत में नए कानून लागू हुई है। कुछ कानून से किन किन कानून से थोड़ा सा लोगों को फायदा है, और क्या इन कानून से अब लोगों को जो है समय पर जो है वो ये मिल पाएगी? बहुत सारा कानून आया है। जैसे कि पहले लोग आते थे थाना, उनका केस रजिस्टर नहीं होता था। अब ये सुविधा आई है कि अगर आपका थाना में केस रजिस्टर नहीं होता है तो आप ईमेल के द्वारा भी कर सकते हैं। पुलिस जो होगी आपको 3 दिन के अंदर आपको बुलाएगी और आपका खुद पुलिस बुला के आपका थाना केस रजिस्टर करेगा। या फिर इससे पहले कोई भी छापामारी होता था या किसी को उठा लिया जाता तो पता नहीं चलता कि कौन उठाया, क्या चार्जेज हैं। वो भी कानून आया है कि कोई जो पुलिस वाला उठाएगा वो बैप के साथ बोर्ड पे लगाएगा हर 24 घंटे पे, हर 24 घंटे में किसको केस रजिस्टर किया, किसको उठाया गया। ये और बहुत सारा कानून आया है इससे जुड़ा हुआ। मॉब लिंचिंग को लेकर क्या कानून बनाया गया? मॉब लिंचिंग में देश में लगातार कई जगह पर आया है कि जो अगर कोई चोरी करता है उससे पकड़ा जाता है। तो पहले होता था कि गांव के लोग उसे मार देते थे या फिर बहुत तरह अधमरा कर देते थे। तो जो अब कानून ये आया है कि जो अगर ऐसा कुछ करता है तो उस पर भी केस होगा, रजिस्टर्ड होगा, और जो चोरी किया उस पर भी होगा, दोनों पे रजिस्टर्ड होगा। अगर वो मर जाता है इस केस में तो उस पर फांसी की सजा हो सकती है। ठीक है, अपना परिचय दीजिए। किरमानी, मोहम्मद किरमानी, ईयर मोहम्मद किरमानी, समाज। नए आपराधिक कानून का जो है 1 जुलाई से लागू हुआ है। यहाँ थाना में एक बैठक रखी गई, क्या कुछ बताया गया थाना अध्यक्ष और DSP साहब के? हाँ, नए कानूनों में इसका जो है अध्ययन हुआ है और इस नया कानून में बहुत ज़्यादा लोगों के लिए फ़ायदामंद है। जो सालों साल केस लड़ते थे, यहाँ से पूर्णिया जा के कोर्ट जा के थक जाते थे, कुछ लोग मर जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब 90 दिन में डेंजरस केस 90 दिन में उसका रिजल्ट आएगा, और जो मामूली केस है वो 60 दिन के अंदर उसको रिजल्ट देना है। अच्छा, जो भी कानून पारित हुआ है, आज से लागू हो गई है, उनसे लोगों को कितना फायदा है और किस धारा के तहत लोगों को नुकसान है? जी, लोगों को फायदा इसलिए है, मतलब सबसे ज्यादा फायदा किसको है? मुद्दई पक्ष को है ना, जो पीड़ित है, चाहे वो मार खा के है या और किसी तरह का वो पीड़ित प्रताड़ित किया गया है, उसको बहुत ज्यादा फायदा है। अब इसमें अभियुक्तों का खैर नहीं है, किसी भी तरह से अभियुक्त क्राइमर बचेंगे नहीं। कोई मोबाइल छीन के लेके भाग जाता था, उसमें भी एक्ट आ गया है। अब किसी तरह की कोई समस्या हमको नहीं लग रहा है कि अब ये ज्यादा लोग
प्रभावित होगा इससे। अपना परिचय दीजिए। मोहम्मद कुर्बान अली, मुख्य पार्षद प्रतिनिधि 22।